Hello dear students, welcome back to our official YouTube channel Sabyasachi classes. Today in this video we shall study Sage's book class 10 subject math chapter 4 arithmetic progression and its exercise 3. If you want to study more books of Swami Atmanand Excellence English Medium School, then subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any important class. So let's start this video. So exercise 3 is given here. Question number 1 is given. Find the sum of the following arithmetic progressions. नीचे जो arithmetic progressions दिए हैं उनका sum हमको find करना है. So first is given 9, 12, 15 and so on up to 16 terms. 9, 12, 15 and so on का 16 terms तक sum find करना है. So here first term a is equal to 9. Common difference d is equal to 12 minus 9 is equal to 3 and number of terms n is equal to 16. अब यहाँ पे arithmetic progressions के sum का formula लगाएंगे. So we know that Sn is equal to n upon 2 into in square bracket 2a plus in bracket n minus 1 into d. So as 16 is equal to 16 upon 2 into in square bracket 2 multiply a के प्लेस में 9 प्लस इन ब्रैकेट n के प्लेस में 16 माइनस 1 इंटू डी के प्लेस में 3. देन यह होगा 2 8 ज़ा 16 इंटू इन स्क्वायर ब्रैकेट 2 9 ज़ा 18 प्लस 16 माइनस 1 गिव्स 15. 16 माइनस 1 गिव्स 15 प्लस 16 माइनस 1 गिव्स 15 एंड 15 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो ये होगा 15 3 ज़ा 45. देन ये होगा 8 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5 13 का 3 कैरी 1 4 प्लस 1 5 प्लस कैरी 1 6. देन इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 8 3 ज़ा 24 का 4 कैरी 2 8 6 ज़ा 48 48 प्लस 2 50. सो इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 16 टर्म्स तक सम हो जाएगा 504 एंड ये इसका आंसर होगा. Second is given 8, 3, minus 2 and so on up to 22 terms. 8, 3, minus 2 and so on का 22 terms तक का sum find करना है. So here a is equal to 8. Common difference d is equal to 3 minus 8. So 3 में 8 minus होगा तो ये find होगा minus 5 and number of terms n is equal to 22 and we know that Sn is equal to n upon 2 into in bracket 2a plus in bracket n minus 1 into d and यहाँ पे n है 22. So S22 is equal to 22 upon 2 in square bracket 2 multiply a के प्लेस में 8 प्लस in bracket n के प्लेस में 22 माइनस 1 इंटू डी के प्लेस में माइनस 5. देन यह होगा 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2 इंटू इन स्क्वायर ब्रैकेट 2 8 ज़ा 16 प्लस 22 में 1 माइनस होगा तो यह हो जाएगा 21 एंड इस 21 का मल्टीप्लाई माइनस 5 से होगा तो मल्टीप्लाई माइनस 5. देन 11 इंटू इन स्क्वायर ब्रैकेट 16 एंड माइनस 5 का मल्टीप्लाई 21 से होगा तो ये साइन माइनस में हो जाएगा. तो माइनस 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10. अब यहाँ पे 16 में 105 माइनस करना है. सो 15 माइनस 6 गिव्स 9 एंड हियर 9 इज लेफ्ट एंड 9 माइनस 1 गिव्स 8 एंड ये माइनस में रहेगा और इस माइनस 89 का मल्टीप्लाई 11 से होगा. सो 11 9 ज़ा 99 का 9 कैरी 9 11 8 ज़ा 88 एंड 88 में कैरी 9 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 97 एंड ये माइनस में रहेगा. सो इस एपी के 22 टर्म्स तक का सम फाइंड हो जाएगा माइनस 979 एंड ये इसका आंसर होगा. थर्ड इज गिवन 0.6 1.7 2.8 एंड सो ऑन अप टू 100 टर्म्स. 0.6 1.7 2.8 एंड सो ऑन का 100 टर्म्स तक का सम फाइंड करना है. So here a is equal to 0.6, common difference d is equal to 1.7 minus 0.6. So 7 minus 6 gives 1 and point के प्लेस में point and 1 minus 0 gives 1.
So D is equal to 1.1 and number of terms n is equal to 100, and we know that Sn is equal to n upon 2 into in square bracket 2a plus in bracket n minus 1 into D. So n का वैल्यू है 100, so S 100 is equal to 100 upon 2 into in square bracket 2 multiply a का वैल्यू है 0.6 प्लस इन ब्रैकेट n के प्लेस में 100 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 1.1। तो ये होगा 250 ज़ा 100 इंटू इन स्क्वायर ब्रैकेट 2 6 ज़ा 12 का 2 कैरी 1 पॉइंट के प्लेस में पॉइंट एंड 2 0 ज़ा 0 एंड 0 में कैरी 1 ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 100 में 1 माइनस होगा, तो ये बचेगा 99 और उस 99 का मल्टीप्लाई 1.1 से होगा। सो 99 1 ज़ा 99 का 9 कैरी 9 पॉइंट के प्लेस में पॉइंट एंड 99 1 ज़ा 99 एंड 99 में 9 ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 108। देन इन दोनों को ऐड करेंगे, सो 9 प्लस 2 11 का 1 कैरी 1 पॉइंट के प्लेस में पॉइंट एंड 108 प्लस 1 109 एंड कैरी 1 110। देन इसका मल्टीप्लाई होगा 50 से, तो मल्टीप्लाई 50, देन 50 1 ज़ा 50 का 0 कैरी 5 पॉइंट के प्लेस में पॉइंट 50 0 ज़ा 0 0 में 5 ऐड होगा, तो ये होगा 5 50 1 ज़ा 50 का 0 कैरी 5 50 1 ज़ा 50 एंड 50 में 5 ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 55 एंड पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, सो परफेक्ट नंबर में इसका आंसर हो जाएगा 5505। तो इस एपी के 100 टर्म्स तक का सम हो जाएगा 5505 एंड ये इसका आंसर होगा। फोर्थ इज गिवन 1/15, 1/12, 1/10 एंड सो ऑन अप टू 11 टर्म्स। 1/15, 1/12, 1/10 एंड सो ऑन का 11 टर्म्स तक का सम फाइंड करना है। सो हियर फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 1/15, number of terms n is equal to 11 and common difference d is equal to 1/12 minus 1/15। देन इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लाएंगे। तो हम ओरली एलसीएम कैसे ला सकते हैं, तो इसके लिए इन डिनोमिनेटर्स में जो नंबर बड़ा है उसका टेबल पढ़ना है एंड टेबल ऐसे नंबर आने तक पढ़ना है जिसका फैक्टर ये 12 भी हो, मतलब वो नंबर 12 के टेबल में भी आए। सो 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45 एंड 15 4 ज़ा 60। सो 60 ऐसा नंबर है जो 12 के भी टेबल में आता है, सो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। देन 12 से 60 को डिवाइड करेंगे, तो ये होगा 12 5 ज़ा 60 एंड उस 5 का मल्टीप्लाई 1 से, सो 5 1 ज़ा 5 माइनस 15 4 ज़ा 60 एंड 4 का मल्टीप्लाई 1 से, सो 4 1 ज़ा 4, देन ये होगा 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/60। सो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 1/60 एंड वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू इन स्क्वायर ब्रैकेट 2a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। सो n का वैल्यू है 11, सो S11 इज इक्वल टू 11/2 इंटू इन स्क्वायर ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई a के प्लेस में 1/15 प्लस इन ब्रैकेट n के प्लेस में 11 माइनस 1 इंटू डी के प्लेस में 1/60। अब 2 से 11 तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे 11/2 इंटू इन स्क्वायर ब्रैकेट 2 का मल्टीप्लाई 1 से, ये हो जाएगा 2/15 प्लस 11 में 1 माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 10 एंड 10 का मल्टीप्लाई 1 से, तो ये हो जाएगा 10 1 ज़ा 10/60। देन 0 से 0 क्रॉस हो जाएगा एंड 11/2 इंटू इन स्क्वायर ब्रैकेट 2/15 प्लस 1/6 है, सो 15 एंड 6 का एलसीएम लाएंगे। सो 15 का फिर से टेबल पढ़ना है ऐसे नंबर आने तक जिसका फैक्टर 6 भी हो। सो 15 2 ज़ा 30 एंड 36 के भी टेबल में आता है, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30। देन 50 से 30 को डिवाइड करेंगे, तो ये होगा 15 2 ज़ा 30 एंड उस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 से, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 6 5 ज़ा 30
एंड उस 5 का मल्टीप्लाई 1 से, सो 5 1 ज़ा 5, देन 11/2 एंड ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो इसमें से ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई का मार्क लगेगा, सो 5 + 4 9/30, देन 3 3 ज़ा 9 एंड 3 10 ज़ा 30, तो 11 3 ज़ा 33/2 10 ज़ा 20। सो इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए 11 टर्म्स तक का सम हो जाएगा 33/20 एंड ये इसका आंसर होगा। फिफ्थ इज गिवन n² + 1/n, n² - 1/n and so on up to 20 terms, n² + 1/n, n² - 1/n and so on का 20 टर्म्स तक का सम फाइंड करना है। सो हियर फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू n² + 1/n, नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू 20 एंड कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू n - n² + 1/n। अब यहाँ पे इन दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम n ही हो जाएगा, सो n का डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा n से, तो ये होगा n × n इज इक्वल टू n² माइनस इन ब्रैकेट n² + 1/n। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते, बट जब भी यहाँ पे माइनस लगा रहे तो आपको ब्रैकेट लगाना है। तो ये होगा n² माइनस n² एंड ब्रैकेट हटेगा तो माइनस प्लस माइनस 1/n, देन n² से ये n² क्रॉस हो जाएगा एंड ये बचेगा -1/n एंड वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू इन स्क्वायर ब्रैकेट 2a प्लस इन ब्रैकेट n - 1 इंटू d एंड n का वैल्यू है 20, तो S20 इज इक्वल टू 20/2 इंटू इन स्क्वायर ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई a के प्लेस में n² + 1/n प्लस इन ब्रैकेट n के प्लेस में 20 -1 इंटू d के प्लेस में -1/n, देन ये होगा 2 10 ज़ा 20 इंटू इन स्क्वायर ब्रैकेट 2 का मल्टीप्लाई n² से होगा, तो ये हो जाएगा 2n² प्लस 2 1 ज़ा 2/n एंड 20 में 1 माइनस होगा तो ये बचेगा 19 एंड उस 19 का मल्टीप्लाई -1/n से होगा, तो ये हो जाएगा -19/n, तो -19/n, तो 10 इंटू इन ब्रैकेट इन दोनों में कॉमन डिनोमिनेटर n ही है एंड न्यूमरेटर के प्लेस में 2n² प्लस 2 - 19, देन 2 में 19 माइनस होगा तो ये हो जाएगा -17, तो 10 इंटू इन ब्रैकेट 2n² - 17/n। सो इस एपी के 20 टर्म्स तक का सम हो जाएगा 10 इंटू 2n² - 17/n एंड ये इसका आंसर होगा। सिक्स्थ इज गिवन 1 - 1/n, 1 - 2/n, 1 - 3/n and so on up to n terms, 1 - 1/n, 1 - 2/n, 1 - 3/n and so on का n टर्म्स तक का सम फाइंड करना है। तो हियर फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 1 - 1/n एंड कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 1 - 2/n माइनस इन ब्रैकेट 1 - 1/n, देन ये होगा n 1 ज़ा n -2/n माइनस इन ब्रैकेट n 1 ज़ा n -1/n। अब यहाँ पे दोनों में कॉमन डिनोमिनेटर n है, सो न्यूमरेटर के प्लेस में n - 2 माइनस n एंड ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस प्लस 1, देन प्लस n से माइनस n क्रॉस हो जाएगा एंड -2 में +1 ऐड होगा तो ये होगा -1/n, सो d इज इक्वल टू -1/n एंड यहाँ पे सम फाइंड करना है n टर्म्स तक, सो n के प्लेस में n ही रहेगा एंड वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू इन स्क्वायर ब्रैकेट 2a प्लस इन ब्रैकेट n - 1 इंटू d। सो यहाँ पे हमको n टर्म्स तक ही सम फाइंड करना है, तो हमको बस a एंड d के वैल्यूज रखने हैं, सो n/2 इंटू इन स्क्वायर ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई a के प्लेस में इन ब्रैकेट 1 - 1/n प्लस इन ब्रैकेट n - 1
इंटू डी के प्लेस में -1/n, देन ये होगा n/2 इंटू इन स्क्वायर ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई n 1 ज़ा n -1/n प्लस n-1 का मल्टीप्लाई -1 से होगा, तो ये माइनस इंटू इन ब्रैकेट n-1 हो जाएगा अपॉन n, देन n/2 इंटू इन स्क्वायर ब्रैकेट 2 का मल्टीप्लाई n से, तो 2n माइनस 2 1 ज़ा 2 अपॉन n प्लस माइनस n एंड ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस प्लस 1/n, देन n/2 इंटू इन ब्रैकेट, यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन है, तो डिनोमिनेटर के प्लेस में n एंड न्यूमरेटर के प्लेस में 2n माइनस 2 प्लस माइनस माइनस n प्लस 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 1, देन n/2 मल्टीप्लाई 2n में 1n माइनस होगा तो ये बचेगा n एंड -2 में +1 ऐड होगा तो ये होगा -1/n, देन n से n क्रॉस हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1/2 इंटू इन ब्रैकेट n-1। सो इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का n टर्म्स तक का सम हो जाएगा 1/2 इंटू इन ब्रैकेट n-1 एंड ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन, हाउ मैनी टर्म्स विल ईच टेक टू गेट द सम 1046.5 इन AP 7, 10, हाफ, 14 एंड सो ऑन। तो इस क्वेश्चन में सम पहले से दे दिया है, तो सम 1046.5 फाइंड करने के लिए ये जो AP दिया है उसके कितने टर्म्स लेने होंगे ये हमको फाइंड करना है। सो हियर फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 7, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 10 हाफ माइनस 7 इज इक्वल टू, तो 10 हाफ में 7 माइनस करेंगे तो 10 माइनस 7 गिव्स 3 प्लस हाफ, सो 3 हाफ, देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7, सो 7/2। अब यहाँ पे सम ऑफ टर्म्स पहले से दे दिया है एंड हमको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। सो मान लेते हैं कि n टर्म्स का सम 1046.5 है। सपोज सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 1046.5, so Sn is equal to 1046.5 and we know that Sn is equal to n/2 into in square bracket 2a plus in bracket n-1 into d। so Sn का वैल्यू है 1046.5 is equal to n/2 into in square bracket 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू है 7 प्लस इन ब्रैकेट n-1 इंटू डी का वैल्यू है 7/2। अब इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 1046.5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट के इन साइड में दोनों टर्म्स में कॉमन है 7, सो यहाँ से 7 बाहर निकल जाएगा और उस 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा n से, सो 7n इंटू इन स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ से 7 निकला है तो बचेगा 2 प्लस यहाँ से 7 निकला है तो ये बचेगा इन ब्रैकेट n-1/2, देन इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2 5 ज़ा 10, 10 का 0 कैरी 1, बट 0 डेसिमल के बाद है सो इसको लिखने का कोई मीन नहीं होगा, सो 2 6 ज़ा 12, 12 प्लस कैरी 1 13, 13 का 3 कैरी 1, 2 4 ज़ा 8, 8 प्लस कैरी 1 9, 2 0 ज़ा 0 एंड 2 1 ज़ा 2 एंड ये जो 7 मल्टीप्लाई में है इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये इसके साथ डिवाइड में हो जाएगा, सो 2093/7 इज इक्वल टू n इंटू इन स्क्वायर ब्रैकेट 2 2 ज़ा 4 प्लस n-1/2, देन इनको डिवाइड करेंगे तो ये होगा 7 2 ज़ा 14, हियर 6 इज लेफ्ट and it will be 69, 7 9 ज़ा 63, here 6 is left and it will be 63 and 7 9 ज़ा 63 is equal to n/2 into in bracket 4 में 1 माइनस होगा तो ये बचेगा 3, सो n प्लस 3। अब इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये 299 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा एंड राइट हैंड साइड में n का मल्टीप्लाई होगा n प्लस 3 से,
सो 299 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू n इंटू इन ब्रैकेट n प्लस 3, देन 2 9 ज़ा 18 का 8 कैरी 1, 2 9 ज़ा 18 प्लस 1 19 का 9 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5 इज इक्वल टू n का मल्टीप्लाई n से, सो n स्क्वायर प्लस n का मल्टीप्लाई 3 से, सो 3n, देन 598 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, सो n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 598 इज इक्वल टू 0। सो अब ये स्क्वायर इक्वेशन के फॉर्म में फाइंड हो गया। सो हम स्प्लिटिंग मेथड के हेल्प से n का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो इसके लिए इस मिडिल टर्म 3n को इस तरह से 2 पार्ट्स में स्प्लिट करके लिखना है जिनका प्रोडक्ट इस 598 के इक्वल हो एंड सम या डिफरेंस 3n के इक्वल। सो वी कैन राइट इट n स्क्वायर प्लस 26n माइनस 23n माइनस 598 इज इक्वल टू 0, बिकॉज 26 में 23 माइनस करेंगे तो ये इस 3 के इक्वल होगा एंड इन दोनों का प्रोडक्ट इस 598 के इक्वल होगा। देन इनमें से कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लेंगे। सो इन दोनों में कॉमन है n, सो n इंटू इन ब्रैकेट यहाँ से n निकलेगा तो बचेगा n प्लस यहाँ पे बचेगा 26 माइनस इन दोनों में कॉमन फैक्टर हो जाएगा 23, सो 23 इंटू इन ब्रैकेट यहाँ पे बचेगा n एंड यहाँ माइनस साइन कॉमन है, सो ये माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगा एंड 23 से 598 को डिवाइड करेंगे तो ये फाइंड होगा 26 इज इक्वल टू 0। सो इन ब्रैकेट n माइनस 23 इंटू इन ब्रैकेट n प्लस 26 इज इक्वल टू 0, देन n माइनस 23 इज इक्वल टू 0 और n प्लस 26 इज इक्वल टू 0। फिर ये माइनस 23 राइट हैंड साइड में प्लस में हो जाएगा, सो n इज इक्वल टू 23 और n इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 26। अब यहाँ पे n का वैल्यू या नंबर ऑफ टर्म्स निगेटिव नहीं हो सकता, इज नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी निगेटिव, सो n इज इक्वल टू 23 एंड ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन 24, 21, 18 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। इसमें भी सम पहले से दिया है 78, तो ये जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है 24, 21, 18 एंड सो ऑन, इसके कितने टर्म्स लेने हैं कि इनका सम 78 हो जाए, यह हमको फाइंड करना है। सो हियर a इज इक्वल टू 24, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 21 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 3 एंड सम ऑफ टर्म्स इज गिवन 78, सो Sn इज इक्वल टू 78 and we know that Sn is equal to n upon 2 into in square bracket 2a plus in bracket n minus 1 into d, so Sn is equal to 78 is equal to n upon 2 into in square bracket 2 multiply a के प्लेस में 24 प्लस in bracket n minus 1 into d के प्लेस में माइनस 3, देन ये 2 लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सो 78 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू n इंटू इन ब्रैकेट 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड माइनस 3 का मल्टीप्लाई प्लस n से होगा तो यह हो जाएगा माइनस 3n, देन माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 तो यह हो जाएगा प्लस 3, देन 2 8 ज़ा 16 का 6 कैरी 1, 2 7 ज़ा 14 एंड 1 15 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे तीनों में कॉमन फैक्टर 3 है, सो 3 बाहर निकल जाएगा, सो 3n इंटू इन ब्रैकेट 3 यहाँ से बाहर निकला है तो ये बचेगा 3 1 ज़ा 3, 1 इज लेफ्ट इट विल बी 18 एंड 3 6 ज़ा 18 माइनस यहाँ से 3 निकला है तो बचेगा n प्लस 3 1 ज़ा 3, फिर ये 3 लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में हो जाएगा, सो 156 अपॉन 3 इज इक्वल टू n इंटू इन ब्रैकेट 16 में 1 ऐड होगा तो यह हो जाएगा 17 माइनस n, देन 3 5 ज़ा 15 एंड 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू n का मल्टीप्लाई 17 से, तो 17n माइनस n का मल्टीप्लाई n से तो n स्क्वायर
देन राइट हैंड साइड के टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो इनके मार्क्स चेंज हो जाएंगे। सो प्लस एन स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। सो अब ये स्क्वायर इक्वेशन के फॉर्म में फाइंड हो गया। सो स्प्लिटिंग मेथड से n का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो इसके लिए मिडिल टर्म 17n को इस तरह टू पार्ट्स में स्प्लिट करके लिखना है जिनका सम या डिफरेंस 17 हो एंड प्रोडक्ट 52। सो वी कैन राइट इट n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0 बिकॉज 13 4 जा 52 एंड माइनस 13n माइनस 13 ऐड होगा तो ये इस माइनस 17 के इक्वल होगा। सो अब इनमें से कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लेंगे। सो इन दोनों में कॉमन है n। सो n इंटू इन ब्रैकेट यहाँ से n निकलेगा तो बचेगा n माइनस यहाँ पे बचेगा 13 माइनस इन दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा 4। सो 4 इंटू इन ब्रैकेट यहाँ पे बचेगा n। अब यहाँ पे माइनस साइन कॉमन है तो ये प्लस साइन माइनस साइन में चेंज हो जाएगा एंड 4 से डिवाइड करेंगे 52 को तो ये होगा 13 इज इक्वल टू 0। सो n माइनस 4 इंटू इन ब्रैकेट n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सो n माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। देन इनको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो इनके मार्क्स चेंज हो जाएंगे। सो n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 13। सो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं। सो नंबर ऑफ टर्म्स 4 भी हो सकता है एंड 13 भी। तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 1, लास्ट टर्म इज 11 एंड सम 36। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। किसी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 11 है एंड इसका सम दिया है 36। तो हमको इस एपी का नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। सो हियर फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 1, लास्ट टर्म l इज इक्वल टू 11 and sum of terms Sn is equal to 36 and we know that Sn is equal to n upon 2 into in bracket a plus l। ये फॉर्मूला लास्ट टर्म के लिए है बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया है। सो Sn का वैल्यू है 36 इज इक्वल टू n का वैल्यू हमको फाइंड करना है। सो n अपॉन 2 इंटू इन ब्रैकेट a का वैल्यू है 1 प्लस l का वैल्यू है 11। देन ये 2 लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो 36 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू n इंटू इन ब्रैकेट 11 प्लस 1 12। सो n इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 12। देन 12 1 जा 12 एंड 12 3 जा 36 एंड 3 का मल्टीप्लाई 2 से तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6। सो n इज इक्वल टू 6। सो नंबर ऑफ टर्म्स हमको फाइंड हो गया 6 एंड इसके हेल्प से हम कॉमन डिफरेंस d का भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो इसके लिए एक और फार्मूला यूज होगा। सो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू इन स्क्वायर ब्रैकेट 2a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। सो Sn का वैल्यू है 36 इज इक्वल टू n का वैल्यू फाइंड हुआ है 6 अपॉन 2 इंटू इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू है 1 प्लस इन ब्रैकेट n के प्लेस में 6 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमको फाइंड करना है। देन यह होगा 36 इज इक्वल टू 2 3 जा 6 इंटू इन ब्रैकेट 2 1 जा 2 प्लस 6 में 1 माइनस होगा तो बचेगा 5। सो 5d। देन ये 3 लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में हो जाएगा। सो 36 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 5d। देन ये होगा 3 12 जा 36 एंड ये जो 2 प्लस में है ये लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में हो जाएगा। सो माइनस 2 इज इक्वल टू 5d। देन 12 माइनस 2 गिव्स 10 एंड ये 5 लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में हो जाएगा। सो 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू d और d इज इक्वल टू 5 2 जा 10। सो d का वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगा 2। सो n इज इक्वल टू 6 एंड d इज इक्वल टू 2 एंड ये इसके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 is given. First term is 17 and last term is 350 in an AP. If common difference is 9, then how many terms are in it? Find the sum of this progression. किसी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म 17 है एंड लास्ट टर्म 350 है।
अगर उस एपी का कॉमन डिफरेंस 9 हो तो उस एपी में कितने टर्म्स होंगे ये हमको फाइंड करना है और उस एपी का सम भी फाइंड करना है। सो हियर फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 17, लास्ट टर्म l इज इक्वल टू 350 एंड कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 9 एंड वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू इन ब्रैकेट a प्लस l। सो n अपॉन 2 इंटू इन ब्रैकेट a का वैल्यू है 17 प्लस l का वैल्यू है 350, देन n अपॉन 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 0 7, 1 प्लस 5 6 एंड 3 के लिए 3। सो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 मल्टीप्लाई 367 एंड इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमको इस Sn का दूसरा फॉर्मूला यूज़ करना है। सो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू इन ब्रैकेट 2a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। सो इक्वेशन नंबर 1 से Sn का वैल्यू है n अपॉन 2 मल्टीप्लाई 367 इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू इन स्क्वायर ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू है 17 प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 9। देन n अपॉन 2 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये 2 अपॉन n हो जाएगा। सो n अपॉन 2 मल्टीप्लाई 367 मल्टीप्लाई 2 अपॉन n इज इक्वल टू ये हो जाएगा 17 टू ज़ा 34 प्लस 9n माइनस 9 1 ज़ा 9, देन n से n क्रॉस हो जाएगा एंड 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा। तो ये बचेगा 367 इज इक्वल टू 34 में 9 माइनस होगा तो ये बचेगा 25 प्लस 9n। देन इस 25 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। सो 367 माइनस 25 इज इक्वल टू 9n। देन 7 माइनस 5 गिव्स 2, 6 माइनस 2 गिव्स 4 एंड 3 के लिए 3 एंड ये जो 9 मल्टीप्लाई में है लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में हो जाएगा। सो 342 अपॉन 9 इज इक्वल टू n। सो n इज इक्वल टू 9 3 ज़ा 27, हियर 7 इज लेफ्ट एंड इट विल बी 72 एंड 9 8 ज़ा 72। सो नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू 38 एंड इस n के वैल्यू को हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो ऑन पुटिंग n इज इक्वल टू 38 इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2। सो n के प्लेस में 38 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 367, देन 2 से 38 को डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2 19 ज़ा 38 मल्टीप्लाई 367, देन इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 19 7 ज़ा 133 का 3 कैरी 13, 19 6 ज़ा 114 एंड 114 में कैरी 13 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 127 का 7 कैरी 12, 19 3 ज़ा 57 एंड 57 में कैरी 12 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 69। सो Sn इज इक्वल टू 6973। सो नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 38 एंड सम ऑफ AP इज इक्वल टू 6973 एंड ये इसका आंसर होगा। सो इससे आगे क्वेश्चन 6 से आगे के क्वेश्चंस हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो नाउ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस द नेक्स्ट क्लास, एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर you then don't forget to like this video.